हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि शिफ्ट वाइज अभी पेपर चल रहे हैं, तो उसका आज हम 24 तारीख की शिफ्ट में, जो फर्स्ट शिफ्ट में और जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो हमें प्राप्त हुए हैं वो सभी हमने इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां से क्वेश्चंस भी देख सकते हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस जो अभी शिफ्ट में बन चुके हैं वो तो नहीं आएंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर था वो था तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1961 से लेके 1966 तक चली थी। दोस्तों, जो पंचवर्षीय योजना होती हैं वो 5 साल की योजनाएं होती हैं और इसी योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो कि 1965 में की गई थी और यह MS स्वामीनाथन के द्वारा भारत में शुरुआत की गई थी। दोस्तों, यदि विश्व स्तर पर पूछ लिया जाए तो हरित क्रांति की शुरुआत विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, जो कि अमेरिका के निवासी थे। दोस्तों, हरित क्रांति से प्रश्न बना है तो श्वेत क्रांति से भी प्रश्न बनने के बहुत बहुत चांस है। तो फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति से एक ही क्वेश्चन बनता है। या तो पूछ लेते हैं कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित होती है और यह इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो जनक हैं वो वर्गीस कुरियन है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि अमूल के फाउंडर हैं और अमूल जो है वो दूध की कंपनी है। यहाँ पर देख लिया है कि क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे। अब दोस्तों, हम पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेके 1956 तक चली थी। और फ्रेंड्स, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका मॉडल है हेरा-डोमर मॉडल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य है वो कृषि एवं सिंचाई का विकास करना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 56 तक हुई, जिसका मॉडल हेराल्ड-डोमर मॉडल है और इसका उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र का विकास करना है। दूसरी योजना की तरफ देखें तो दूसरी योजना 1956 से लेके 61 तक चली थी, जो कि उससे अगले 5 वर्ष तक के लिए थी। और दोस्तों, इसमें जो मॉडल प्रयोग किया गया था वो था पीसी महानोविश का मॉडल। ठीक है, पीसी महानोविश का मॉडल, और इसका उद्देश्य है उद्योग एवं खनिज का विकास करना। तो फ्रेंड्स, ये उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का क्या है? कृषि सिंचाई, दूसरे का है उद्योग एवं खनिज। और फ्रेंड्स, तीसरे का उद्देश्य देख लेते हैं। तो तीसरे का पहली और दूसरी योजना को मिलाकर बना है, क्या है? कृषि और उद्योग दोनों है। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके 1966 तक चली थी, जो कि जिसका मॉडल था सुखमया चक्रवर्ती मॉडल। ये भी याद कर लेना। अब फ्रेंड्स, देखते हैं योजना अवकाश। दोस्तों, 3 पंचवर्षीय योजना तो सफल हो गई थी, उसके बाद योजना अवकाश आया था। योजना अवकाश 3 साल का था। 1966 से लेके 1969 तक योजना अवकाश चला था। और फ्रेंड्स, इसी में ही औपचारिक तरीके से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है और यह 1969 से लेकर 74 तक चली थी। के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जो कि 1971 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी, 1969 में हुई थी। और श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी, जो कि वर्गीस कुरियन ने की थी, जो कि अमूल के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 1971 तक चली। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसीएल की शिफ्ट में पूछा जा चुका है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बना था कि कौन सी योजना है जो कि
पूर्ण 5 साल तक नहीं चली। तो फ्रेंड्स ये 5वीं योजना ही है जो पूर्ण 5 साल तक नहीं चली, यह केवल 4 वर्ष तक ही चली थी और यह मोरारजी देसाई के द्वारा खत्म कर दी गई थी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये 5वीं पंचवर्षीय योजना ही है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों इसका जो मॉडल है वो डीपी धर मॉडल है। फ्रेंड्स इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो वह भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था और इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर भारत है। नेक्स्ट है अनवरत योजना। फ्रेंड्स इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आई अनवरत योजना, इसको अवकाश योजना भी कह सकते हैं। 1978 से लेके 80 तक 2 साल तक चली और यह मॉडल तैयार किया गया था इसका गुन्नार मिडाल ने और फ्रेंड्स यह लागू की थी डीपी लक्कड़वाला के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 तक चली और फ्रेंड्स इसमें एक खास बात ये थी कि यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट से पॉइंट बनते हैं जो कि हैं जैसे कि यहाँ पर 6 वर्ष के जो 6 बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बताया था, वो किस में हुआ था, वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था और छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, 6 बैंकों का। तो आप 6 से 6 याद रखना, छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। और फ्रेंड्स अमृतसर पंजाब स्वर्ण मंदिर जो है वहाँ पर ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया था इंदिरा गांधी ने, जो कि 1984 में ही हुआ था। और दोस्तों इसी के बाद इंदिरा गांधी की हत्या करा दी गई थी 31 अक्टूबर 19 आएगा दोस्तों 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+C का प्रयोग किस लिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन है, Ctrl+E का प्रयोग। तो फ्रेंड्स सेंटर अलाइन के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+L का देख लेते हैं। Ctrl+L का यूज लेफ्ट अलाइन के लिए, Ctrl+R का यूज राइट अलाइन के लिए, Ctrl+Shift+P का यूज फॉन्ट साइज के लिए किया जाता है यदि हमको फॉन्ट साइज चेंज करना हो। और Ctrl+Z का यूज किया जाता है, Ctrl+X का यूज कट के लिए, Ctrl+C का यूज कॉपी के लिए, Ctrl+Z का यूज अंडो के लिए किया जाता है। और Ctrl+Y का यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों, ये आप कमेंट में लिखकर बताना, Ctrl+Y का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन के फैक्ट अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने तेग बहादुर की हत्या की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है 24 तारीख को। दोस्तों तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी। दोस्तों औरंगजेब जो था वो शाहजहां का पुत्र था। फ्रेंड्स ये वही शाहजहां है जिसने ताजमहल बनवाया था और किसकी याद में बनवाया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। और दोस्तों औरंगजेब का कार्यकाल पूछ ले तो औरंगजेब का कार्यकाल जो है वो 1658 से लेके 1707 तक है। दोस्तों इसके अन्य तथ्य की भी बात कर लेते हैं। अन्य तथ्य में है कि जो मुगल काल है, क्योंकि औरंगजेब जो था वो मुगल काल से ही संबंधित था। दोस्तों मुगल काल जो है वो 1526 से लेके 1857 तक चला था। 1857 में यह क्रांति में समाप्त हो गया था। जो हमारी ये भारत की क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसमें जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, इसकी हत्या करा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और फ्रेंड्स जो बाबर है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर। और फ्रेंड्स जो बाबर है, बाबर का पुत्र है हुमायूं, हुमायूं का पुत्र है अकबर, अकबर का पुत्र है सलीम और सलीम का पुत्र है यह शाहजहां। सलीम को जहांगीर भी कहा जाता है। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब है। तो फ्रेंड्स लास्ट और इसका लास्ट था बहादुर शाह जफर और इसका लास्ट जो शासक था। अब दोस्तों हमने यहाँ पर मुगल काल की बात तो कर ली है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट था तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। तो फ्रेंड्स गुरु तेग बहादुर कौन थे तो वो भी देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। दोस्तों यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर थे, जिनकी हत्या किसने की थी, औरंगजेब ने की थी, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया था, इसीलिए उनकी गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी और यह हत्या 1675 में की गई थी। दोस्तों सिखों के पहले गुरु जो हैं वो गुरु नानक देव हैं। ये भी पता होना चाहिए कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव हैं। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, तो सिखों के चौथे गुरु ने बनवाया था, जिनका नाम था गुरु रामदास साहिब। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स लास्ट है अंतिम गुरु। दोस्तों सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बाद गुरु पद को समाप्त कर दिया गया था। फ्रेंड्स इनकी मृत्यु 1708 में हुई थी।
नेक्स्ट है ईमेल। फ्रेंड्स ईमेल से क्वेश्चन बना था, ये तो नहीं पता कि क्या बना था, लेकिन ईमेल से क्वेश्चन बनते हैं और बन ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स इससे संबंधित हम कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स ईमेल की बात हुई है तो ईमेल के फादर कौन है ये देखते हैं। तो ईमेल के जो फादर हैं वो 1971 में ईमेल बनाया गया था, और जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा बनाया गया था। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा बनाया गया था। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, ईमेल आधुनिक स्वरूप तैयार किया। मतलब ईमेल का आधुनिक स्वरूप किसने तैयार किया, तो वो सीवा अय्यदुरई ने इसका मॉडल को तैयार किया था। फ्रेंड्स ईमेल का मैक्सिमम साइज जो होता है वो 25 MB तक होता है। इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर 320 होते हैं। ईमेल की स्टोरेज 15 GB की होती है। और ईमेल स्पूफिंग होती है वो फेक ID मेल्स होती हैं, उसको ईमेल स्पूफिंग कहा जाता है। फ्रेंड्स जंक मेल जो कि अनचाहे मेल होते हैं उनको हम स्पैम कहते हैं। और फ्रेंड्स जो ईमेल होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, यूज़र नेम और डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दुर्व्यवहार बेगार बलात् श्रम किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये संविधान से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आर्टिकल 23 में। मानव दुर्व्यवहार बेगार बलात् श्रम यह आर्टिकल 23 में वर्णित है। दोस्तों हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। दोस्तों यह जो क्वेश्चन था ये मौलिक अधिकारों से बना था। संविधान में मौलिक अधिकार हैं जो कि भाग 3 में वर्णन है जिनका। और फ्रेंड्स ये जो मौलिक अधिकार हैं यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। दोस्तों पहले जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, अब संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो कि 300A में रखा गया है अब। और दोस्तों अब जो 6 अधिकार बचे हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले है समानता का अधिकार, जिसका आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक। दोस्तों इसमें कितने आर्टिकल्स आ गए हैं, 14, 15, 16, 17, 18। तो मतलब इसमें 5 आर्टिकल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में कितने आर्टिकल आए हैं, 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पर 4 अधिकार आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। और फ्रेंड्स इसमें 23 और 24 इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया है क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बना था बालात श्रम से। तो आर्टिकल 23 में बालात श्रम के बारे में दिया गया है, और बाल नियोजन निषेध जो है वो 24 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में कितने हैं, धार्मिक 25, 26, 27, 28, यहाँ पर भी 4 हैं। और संस्कृति व शिक्षक अधिकार में 2 हैं, और संवैधानिक अधिकार में 1 होगा। ये 32वां अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिटों को दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं तुंगभद्रा नदी जिसकी सहायक नदी है कृष्णा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था, तुंगभद्रा नदी से क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है लेकिन तुंगभद्रा नदी से क्वेश्चन आया था, इसीलिए हमने यहाँ पर आपके लिए नदियों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने यहाँ पर आपके लिए डाल दी है। तो तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो फ्रेंड्स कृष्णा की सहायक नदी है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं जो नदियाँ हैं वो कौन कौन से शहरों के किनारे बसी हुई हैं। दोस्तों देखिए गंगा जो है वो हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, पटना और वाराणसी के पास से गुजरकर चलती है। और यमुना जो है वो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, कानपुर से होकर गुजरती है। उत्तरकाशी जो है वो भागीरथी नदी के तट पर है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। और कटक जो है वो महानदी के तट पर है। और लखनऊ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि यूपी में है, यह गोमती नदी के तट पर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। दोस्तों आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। फ्रेंड्स ये आर्टिकल 7 जो है ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित है जो कि भाग 3 में है। और फ्रेंड्स इसमें समानता का अधिकार जो है उसमें 14 से लेकर 18 तक इसमें यह वर्णित किया जाता है। फर्स्ट हम 14 से लेकर 18 तक सारे के सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। 15 में लिंग, वचन, जाति, धर्म, स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, यह 15 में लिखा गया है। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के अवसर होंगे। आर्टिकल 17 में जो कि आपका क्वेश्चन था अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। यदि आपको क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चंस के फैक्ट अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।